हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मृदा जलमग्नता से किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। जब मृदा में जलमग्नता हो जाती है, मतलब जलमग्न हो जाता है मृदा, तो वहाँ पर किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आयरन की जो उपलब्धता होती है वह बढ़ जाती है। किसकी? आयरन की। अगला क्वेश्चन है, NBSSLUP का पूरा नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, NBSSLUP बोल देगा NBSS और अलग से बोल देगा LUP। का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे LUP को अलग कर दे रहा है, लैंड यूज प्लानिंग को। तो NBSSLUP का पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है NBSSLUP का? नागपुर, महाराष्ट्र में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का। सॉरी, 3 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, मृदा जलमग्नता से आयरन की मात्रा जो होती है वह उपलब्धता बढ़ जाती है। NBSSLUP का पूरा होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। NBSSLUP का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में 1976 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धान की खेतों में से कौन सी गैस निकलती है। तो धान का जो खेत होता है हमारा, उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो धान के खेत में मेथेन गैस निकलती है। धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, CH4 मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, CSSRI का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम हो जाए सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछ देगा कि CSSRI कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है। तो करनाल में। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। तो करनाल, हरियाणा 1969 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो CSSRI का पूरा नाम सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है। जो क्षारीय मृदा होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है। तो जो क्षारीय होते हैं उनका 7.5 से अधिक होता है या 7 से भी अधिक बोल सकते हैं। और जो अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यह दोनों में याद रखिएगा कि जो क्षारीय होता है उनका 7.5 से या 7 से अधिक होता है और अम्लीय का 7 से कम होता है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूने का रासायनिक सूत्र। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। CaCO3 बोल देगा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन है जो कि अम्लीय मृदा के सुधार में प्रयोग किया था। वहाँ पर कई सारा आप लोगों को रासायनिक सूत्र देखने को मिलेगा, उसमें से एक रासायनिक सूत्र आप लोगों को चूना का यदि देखने को मिल गया तो आप लोग इसके ऊपर सही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि चूना जो होता है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। तो चूने का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा का सुधारक है। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए क्या यूज किया जाता है? जिप्सम, मुख्य रूप से जिप्सम या पायराइट या सल्फर। और भी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम में वो सब नहीं पूछता है, जो आसान होता है वही पूछता है। तो क्षारीय मृदा का सुधारक होगा जिप्सम और पायराइट। और अम्लीय में पूछ दिया तो चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यह क्षारीय मृदा का हो गया और यह अम्लीय मृदा का। दोनों में आप लोग समझ में आ गया होगा। और क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा का पीएच मान भी, अम्लीय में पीएच मान 7 से कम होगा और क्षारीय में 7 से ज़्यादा होगा। क्षारीय मृदा का सुधारक जिप्सम है और अम्लीय मृदा का सुधारक चूना है। ठीक, अगर क्वेश्चन चलते हैं। जिप्सम, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि क्षारीय मृदा का सुधारक जिप्सम है। तो क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें से
जो क्षारीय मृदा है उसके सुधार में किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जिप्सम का भी रासायनिक सूत्र दे देगा, पायराइट का भी दे देगा, चूना का भी दे देगा। तो वहाँ पर आप लोगों को जिप्सम को सही करना होगा। CaSO4 × 2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। CaSO4 × 2H2O, ठीक है। पायराइट का FeS2 रासायनिक सूत्र क्या होता है पायराइट का, FeS2। तो यह सब बातें आप लोग याद रखिएगा। और यदि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जो पौधे लवणीय मृदा में उगते हैं उन्हें हैलोफाइट्स कहा जाता है। क्षारी का भी अगर दे देगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्षारी को भी यही बोलेंगे, ठीक है, हैलोफाइट्स बोलेंगे। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट्स कहा जाता है। अगला है, जलमग्नता की दशा में उगने वाले पौधों को क्या कहता है। कभी कभी देखेंगे कि जब भूमि जलमग्न रहेगी उस समय भी पौधे उग जाते हैं कुछ पौधे, तो उस पौधे को क्या कहा जाता है, उस पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेह अथवा कल्लर किस मृदा को कहा जाता है। रेह और कल्लर किस मृदा को कहा जाता है, तो जो क्षारीय मृदा होती हैं उन्हें रेह और कल्लर भी कहा जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, मृदा के अवयव मतलब कंपोनेंट यहाँ पर कुछ हैं, पूछ सकता है इसमें से कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है, मृदा में जल कितना पाया जाता है, वायु कितनी पाई जाती है, खनिज तत्व कितने पाए जाते हैं, तो ये सब देख लेते हैं। तो मृदा में खनिज तत्व 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%। कार्बनिक पदार्थ बार बार पूछ लेता है इसलिए इसको ढंग से याद रखिएगा। मृदा जल 25%, मृदा में वायु 25%, ठीक है। तो यह था आप लोग का मृदा के कुछ अवयव, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मृदा में कितने संस्तर होते हैं। तो मृदा में कुल मिला के 5 संस्तर होते हैं। कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो OAEBC क्रम नहीं पूछ देगा, इनमें से कौन कौन मतलब कौन कौन सा होता है मृदा में संस्तर, तो OAEBC, ठीक है। तो ये होगा मृदा में संस्तर कितने होते हैं, 5। अगला क्ले सॉइल का आकार कितना होता है, ठीक है। तो जो क्ले सॉइल होती है उसका आकार 0.002 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है, मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है। तो मृदा का स्थूल घनत्व लगभग 1.33 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1.33 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कमेंट में बता दिया करिए। और इस वीडियो पे कम से कम 70 से 75 लाइक आप लोग करेंगे तो आप लोगों को एक पेपर मैंने रखा हुआ है, उस पेपर को सॉल्व करवाऊँगा और उसके बाद और भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो 75 लाइक जल्दी से जल्दी आप लोग कर दीजिएगा, अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है। तो गुजरात में। अच्छा, क्षारीय मृदा ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वह अभी गुजरात में ही पाई जाती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक लवणीय और क्षारीय मृदा गुजरात में पाई जाती है, ठीक। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कहाँ स्थित है। इसको शॉर्ट में IISWC बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो यह कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। कब इसका स्थापना हुआ था, 1974 में, ठीक है। 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, IISWC। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह तीनों याद रखिएगा, इसमें से एक आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला है, पीएच का खोज किसने किया। तो पीएच का खोज जो है वह सोरेनसन ने किया है। किसने किया है, सोरेनसन ने किया है। पूछ देता है कभी कभी पीएच का पूरा नाम क्या है, तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने किया है, सोरेनसन ने किया है। अगला है 23वां क्वेश्चन, पीएच और पीओएच का योग सदैव कितना होता है। बोला कि पीएच एक होता है पीएच, एक होता है पीओएच, तो इन दोनों का योग सदैव कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। पीएच और पीओएच का योग सदैव 14 होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की सही इकाई है, यूनिट पूछा है, मात्रक पूछा है।
तो DS मीटर यूनिवर्सिटी का डेसी 7 मीटर पर यूनिवर्स। ठीक है। अगला है भारत में लवणीय और क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है। भारत में लवणीय और क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल कितना है? 6.74 मिलियन हेक्टेयर। कहीं कहीं बार 6.73 भी देता है, तो इसके नियर में जो रहेगा उसके ऊपर आप लोग सही करेंगे। ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताए, लगभग 30 क्वेश्चन बताए होंगे मैंने। और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। 75 लाइक भी जल्दी से कर दीजिएगा। एक पेपर मैंने रखा हुआ है जिसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।